अंजाम तक ना पहुंचा पाए। अब स्टार्ट कर दिया है, एक अच्छा हमें यहाँ पर आपकी तरफ से सपोर्ट दिख रहा है, तो हम इसे और आगे ले जाने की कोशिश कर सकते हैं। मगर मैं फिर भी कह रहा हूँ ये बहुत आसान नहीं होगा, बट घर बैठ के करना है तो क्यों ना करें। ठीक है, क्या क्या कर सकते हैं, दो छोटे छोटे से पॉइंट्स है यार। सबसे पहला, ट्विटर पर 11 बजे एक टाइम बना लो और एक ही ट्वीट करो। काफी स्टूडेंट्स के जो है ट्विटर अकाउंट ब्लॉक हो गए हैं। मैंने भी यार कोशिश करी थी, पहली बार ही अकाउंट बनाया वो ब्लॉक हो गया, पता नहीं कैसे, जबकि मैंने तो एक भी ट्वीट किया ही नहीं था। हो सकता है कि मैंने 1 महीने बाद इसमें लॉगिन किया, ऐसा कुछ हो सकता है, बट वो दिखा रहा है कि आपका अकाउंट ब्लॉक हो चुका है। अगर आपका ब्लॉक नहीं हुआ है तो आप एक टाइम बना लो कि अब अगर हमारा 11 AM चल रहा है तो 11 AM ही इसको कंटिन्यू रखते हैं और सिर्फ यही ट्वीट करेंगे हम एग्जैक्ट 11 बजे 11:05 पे #स्पीकअप। बस इतना ही कर देना, ज्यादा कुछ नहीं। ये अपना एक काम हो गया दिन में एक बार। मैं कह रहा हूँ एग्जाम आपके टाइम पर होंगे, फिर ऐसा ना हो कि हम सारा ध्यान यहीं लगा जाएं। जब भी कुछ करना होगा मैं आके बताऊंगा, आपको गाइड करूंगा, सबसे आगे मैं खड़ा हूं, ठीक है। बट उसके अलावा आपको अपनी पढ़ाई भी करनी है, उससे दूर नहीं होना। ये मेरी आप सबसे गुजारिश है कि मेन उद्देश्य तो पढ़ाई है, बाकी जब ये परेशानी आएंगी तो इनसे लड़ने के लिए मैं खड़ा हूं। मिलिए जो रिजल्ट 8-9 महीने से अटका पड़ा था, एसएससी सीजीएल 2018 टियर 3 का जो रिजल्ट है उसकी डेट आ गई है। एसएससी का अभी अभी नोटिफिकेशन आया है, उसमें एमटीएस के एग्जाम की भी रिजल्ट डेट है। लेकिन अभी आपको इस पर संतुष्ट नहीं होना है, आपको बैठ नहीं जाना है कि हाँ हो गया बस हो गया। अभी बहुत सारी चीजें बाकी हैं। एसएससी सीजीएल 2017 जिन बच्चों का क्लियर होगा उनकी ज्वाइनिंग अभी तक नहीं आई है। एनटीपीसी के लिए वेंडर डिसाइड नहीं हुआ है, एनटीपीसी का पेपर कब होगा, और ये रिजल्ट क्या वाकई में आ जाएगा। और अगर रिजल्ट आ भी जाएगा 2018 का, तो क्या 2018 वाले बच्चों की ज्वाइनिंग क्या साल 2022 से पहले हो जाएगी? 2020 का नोटिफिकेशन कब आएगा? और नोटिफिकेशन आ भी जाएगा तो क्या 2020 में वो ड्रामा नहीं होगा जो 2017 के पेपर में हो, 2018 के पेपर में हो, 2016 के पेपर में हो? जब तक एसएससी ऑफिशियल की तरफ से, किसी ऑफिशियल बंदे की तरफ से, चेयरमैन की तरफ से, खुद सरकार की तरफ से रिटन में आपको नहीं लिखा जाता कि आने वाली परीक्षाएं भारत में सही ढंग से होंगी, उनका एग्जाम सही टाइम पे आएगा, नोटिफिकेशन सही टाइम पे आएगा, रिजल्ट सही टाइम पे आएगा, ज्वाइनिंग सही टाइम पे आएगी, और अब तो तनख्वाह का भी डर है कि तनख्वाह भी सही टाइम पे आएगी। जीडीपी -24% के हिसाब से ग्रो कर रही है और कह रहे हैं कि कोरोना की वजह से ऐसा हुआ। भाई कोरोना की वजह से नहीं, ये पिछले साल से ही लगातार गिरने पे। अगर आप ग्राफ देखोगे तो पूरा 2019 में जीडीपी केवल डाउन होने पे है और अब निगेटिव में घुस गए। तो सारी ही चीज जब तक आपको रिटन में ना मिल जाए, आपको एक आश्वासन ना मिले कि एसएससी ऑफिशियल की तरफ से, रेलवे की तरफ से, रेलवे मंत्री की तरफ से, बीजेपी सरकार की तरफ से, कि आने वाले समय में जितने भी एग्जाम है जो अटके पड़े, एनटीपीसी का हो, आरआरबी ग्रुप डी का हो, आपका दरोगा कोई पेपर हो, या टीचर की भर्ती 69,000 जो लोगों की अभी रुकी हुई है यूपी में, एसएससी का कोई एग्जाम हो, ये आने वाले 1-2 साल में, 1 साल के अंदर निपट जाएंगे। सभी की ज्वाइनिंग हो जाएगी, सभी का रिजल्ट डेट आ जाएगा बिना किसी चीटिंग पे और लंबे लंबे कोर्ट केस खींचने के बाद, बिना खींचे, तब जाके आपको सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए। अभी इस मुहिम को हफ्ते भर तक ऐसे चलाते रहो वर्ल्ड में। अब देखो क्या है कि इंटरनेशनल मीडिया का भी दबाव बनेगा। ट्विटर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, केवल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसे दुनिया का हर बड़ा लीडर, हर एजुकेटेड पर्सन यूज करता है। रादर रहेंगे 2017 में भी सब आगे थे, 2013 में भी सब आगे थे कि हम आपके लिए करेंगे, वो करेंगे। लेकिन हमें इस संघर्ष को, इस लड़ाई को, लड़ाई तो नहीं कहेंगे, मैं कहूंगा पीसफुल प्रोटेस्ट को एंड तक लेके जाना है। अब ये हर बार की तरह नहीं होना चाहिए कि हर बार 1-2 महीने गर्मी रही फिर शांत। आसान नहीं है चीजें, बट इसमें फिर अगर एक बार बड़े हो तो फिर छोड़ो मत। या तो कोई काम में अंदर घुसना नहीं है, और घुसे हो तो उसको छोड़ना नहीं है। भाई इसमें मेन सपोर्ट आपका ही चाहिए, क्योंकि भाई करोड़ों में की तादाद में ट्वीट से, करोड़ों की तादाद में आप ही की तरफ से रेस्पॉन्सिव, क्योंकि ये लड़ाई सच में आपकी ही है। कोई कुछ भी आगे कहे, आप अपने दिमाग से सोचना। यहाँ पे कई लोग नेता बनने की कोशिश करेंगे, हम ये कर दे, हम वो कर दे, हम ये करें। कोई कुछ नहीं कर रहा है, आपकी लड़ाई है। बस सब लोग सपोर्ट कर सकते हैं, बट मेन ट्वीट्स और जो भी चीजें वो आपको करनी है, ठीक है। तो हम सरकार उखाड़ फेंकने के लिए नहीं, ऐसा नहीं है कि बीजेपी बहुत अच्छी है और कांग्रेस बहुत अच्छी है, या बीजेपी बहुत खराब है, कांग्रेस बहुत खराब है। अच्छे लोग हर जगह हैं, ठीक है। तो अच्छे लोग, ऐसा नहीं है कि कांग्रेस की सरकार में कोई दिक्कत नहीं और बीजेपी की सरकार में कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं कहूं कि आज करप्शन थोड़ा कम हो रहा है, तो ऐसा नहीं कि बीजेपी की वजह से हो गया है। उसका रीजन ये है कि भाई अगर कोई भी सरकार होती तो आज की डेट में करप्शन कम होता, क्योंकि चीजें ऑनलाइन शिफ्ट होती। जब चीजें ऑनलाइन होंगी तो ट्रांसपेरेंसी आएगी,
अगर कोई सरकार आपको लगता है नहीं भाई उस सरकार ने तो बहुत कुछ किया है हमारे लिए, भाई अगर किसी सरकार ने बहुत कुछ किया होता तो जब कोई सरकार जीतती है तो वहां पे जश्न ऐसे क्यों मनाया जाता है जैसे पता नहीं करोड़ों अरबों रुपए मिल गए हो। मेन सबने एक्सेप्ट किया है पूरी कंट्री में, वो है स्पीक अप, राइट। सो वो हैशटैग भी उसमें इंक्लूड होगा, बट दिस इज स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। आरआरबी एग्जाम डेट्स को लेके चलेंगे, राइट। आरआरबी एग्जाम डेट्स अंडर द बैनर ऑफ स्पीक अप, दैट इज आवर मेन बैनर। और हम 1 करोड़ ट्वीट्स टारगेट कर रहे हैं 11 तारीख को, सॉरी 5 सितंबर को, जिस दिन टीचर्स डे है। तो आप सारे टीचर्स को एक गिफ्ट दे सकते हो उस दिन कि मेक इट रियलाइज दैट 1 करोड़ यानी 10 मिलियन ट्वीट्स on a single day, that's what we want to reach, that's our target on 5th of September। तो इसके लिए सबको इकट्ठा होना पड़ेगा, अकेले कुछ होना नहीं है, आपको पता है। सब इकट्ठा हो जैसे आप पहले हुए और कोशिश करिए। अवेयरनेस बहुत जरूरी है, अवेयरनेस दीजिए, सबको बताइए कि आरआरबी एग्जाम डेट्स का हैशटैग हमें यूज करना है 5 तारीख को 11 बजे से। अभी भी आप यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट उस दिन हम डेडिकेटेड उस मूड में जाएंगे कि आज हमको इसको ट्रेंड कराना है, आज हमें इसे क्या करना है, ट्रेंड कराना है, ठीक है। 5 सितंबर को 11 बजे। लेकिन अभी सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, ये तभी होगा when you start using this hashtag from today, everyone, चाहे वो स्पीकर फॉर टीचर्स है, चाहे वो स्पीकर फॉर एनी वीडियो एग्जाम है, चाहे वो स्पीकर फॉर कोई रिफॉर्म है, कुछ भी है, you have to include it because this is going to globally trend उस दिन, यही ट्रेंड करेगा ग्लोबली। तो आपको अपने हैशटैग में इसको तो रखना ही पड़ेगा, ठीक है, प्लीज। अरे इससे क्या होगा कि आप बैठ के पढ़ाई कर रहे हो लेकिन लोगों की नजर जा रही है अच्छा बेरोजगार, इतने बेरोजगार। मैं कहता हूं जिस दिन 3 करोड़ लोग अपने नाम के आगे बेरोजगार लगा देंगे ना सर, ये इमोशनल आंदोलन है, ये सरकार पे इमोशनल चोट है, भावनात्मक चोट है कि देखिए हमारे देश का युवा, ये बात हमारी बाहर तक भी जा सकती है कि हमने अपने नाम के आगे बेरोजगार लगाया हुआ है। ये स्थिति भारत के अंदर है, क्योंकि आप सोचो कि जिस वक्त मोदी जी बाहर जाके कहते हैं कि हमारे देश का इतने % युवा है, तो वो ये ना कह सकें, या जब वो कहें तो लोग हंसने लगे, अच्छा आपका युवा वही बेरोजगार वाला। तो आपको अपने नाम से पहले जो बेरोजगार लगाना है, ये साइलेंट आंदोलन है जिसमें आपका एफर्ट नहीं लग रहा, कोई क्या एफर्ट लग रहा है उसमें, और हम हैं बेरोजगार तो हमें बोलने में क्या। आगे खड़ा हूं, आपको बस पीछे खड़ा रहना है, आपको बैक सपोर्ट में रहना है, फ्रंट में हम हैं। होगा, देखा जाएगा। बहुत अच्छी जिंदगी अब तक जी है, आप सबकी कृपा से आगे भी जिएंगे। और YouTube को भी बोलो यार ऐसे ये क्यों हमारे साथ कर रहा है कि ना हम लाइव कर पा रहे हैं ना हमारे वीडियो ट्रेंडिंग में जा रहे हैं, बट क्या कर सकते हैं। खैर कोई बात नहीं, चलिए मैं सबसे आगे खड़ा हूं, आप ये समझ लीजिए। बस हमें इस आंदोलन, एक चीज मैं कहूंगा कि इस आंदोलन को, इस डिजिटल आंदोलन को एक दिशा देनी है सही। जो भी रिफॉर्म्स हम चाहते हैं कि वेटिंग लिस्ट हो, ये सारी चीजें हमें करनी है। जो भी आपको ये कह रहा है कि इसको बच्चे इसका फेस रहेंगे, बच्चे इसका फेस नहीं रहेंगे, बच्चे इसकी बैक सपोर्ट रहेंगे, फेस टीचर्स रहेंगे, मैं रहूंगा। आप जानते हैं एक रॉकेट को भी अगर ऊपर जाना है ना तो आगे नॉक देनी पड़ती है, एक मिसाइल को भी अगर ऊपर भेजना है तो आगे नॉक देनी पड़ती है, वो नॉक हम हैं। समझ गए ना आप मेरी बात का मतलब। वो एसएससी में वैकेंसी निकाल दिया, रेलवे की वैकेंसी निकाल दिया, और उसके बाद 5 साल उसका कोई अता पता नहीं होता। कभी उसको रिजल्ट के नाम पे अटका देते हैं, कभी उसका टियर 3 के नाम पे अटका देते हैं, कभी डिस्क्रिप्टिव के नाम पे अटका देते हैं, कभी ज्वाइनिंग के नाम पे अटका देते हैं। ऐसे करते करते 4-5 साल गुजर जाते हैं, और जब फाइनल जो चुनाव फिर से आने वाला होता है तब उनकी ज्वाइनिंग कराते हैं। बच्चा 5 साल में, 5 साल कोई समय नहीं होता, 60 साल की जिंदगी में 5 साल उसका ऐसे ही खराब हो गया। तो ये जो गुस्सा है, 2 मिलियन से ज्यादा ट्वीट हो चुके हैं, ये ट्वीट रुकने नहीं चाहिए, करोड़ों की संख्या में ट्वीट जाने चाहिए कि आज पता लगना चाहिए कि देश में जो जवान है, जब वो एक बार गुस्सा हो जाता है ना, और गुस्सा जो होता है उसका गुस्सा विद्रोह में जब बदलता है तो कितना दुष्परिणाम सामने निकलता है। वाला काम रोज बस 11 बजे कर दिया, 2 मिनट लगेंगी, अपना बाकी पढ़ाई पर ध्यान देना है। इसको भी हम ट्राई कर सकते हैं, मुझे लग रहा है कि हमें ये भी ट्राई करना चाहिए। वो क्या है, आप एक छोटी सी आधी मिनट की या 1 मिनट की वीडियो बनाएंगे जिसमें आप अपना नाम बता देंगे, क्या प्रॉब्लम है, आप ये बता सकते हैं कि भाई मैं इस एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ, इतने टाइम तब मैंने एग्जाम का फॉर्म भरा था और अब तक कुछ नहीं हुआ है, या मैंने वो एग्जाम दिया था, रिजल्ट अभी तक नहीं आया, वो आप प्रॉब्लम बता सकते हैं। हमारी डिमांड क्या है, आप भले एक पेपर पे ये सारे पॉइंट्स लिख लो और देख के पढ़ दो। हमारी डिमांड्स क्या है कि यार एक एग्जाम 1 ईयर में कंप्लीट हो जाना चाहिए, नोटिफिकेशन से लेके ज्वाइनिंग तक बिल्कुल हो सकता है। हर एग्जाम में वेटिंग लिस्ट होनी चाहिए एक, और
चीटिंग को रोकना है, जैसे कि यूपीएससी के एग्जाम्स में होता है, चीटिंग नहीं होती है, वैसे ही एसएससी है। मैं कह रहा हूं कोई भी, ये हर उस स्टूडेंट को करना चाहिए, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट का हो, सेंट्रल गवर्नमेंट का हो, आरआरबी, कोई भी जॉब में। स्टेट गवर्नमेंट वाले कहते हैं सर हमारे लिए क्या कोई कुछ नहीं कर रहा, भाई सब गवर्नमेंट जॉब्स के लिए बात हो रही है, ठीक है। मैं और चीटिंग नहीं होनी चाहिए, जैसे यूपीएससी में नहीं होना चाहिए होता है। फोर्थ पॉइंट आता है कि भाई जितने भी पेंडिंग रिजल्ट और एग्जाम है उनको जल्दी से जल्दी करवाया जाए। 3 पॉइंट हो गए। फोर्थ पॉइंट आता है कि मोदी जी हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अगली यानी सितंबर की जो मन की बात है उसमें सिर्फ और सिर्फ बेरोजगारी पर बात करें, ये हमारे लिए सबसे काम की बात है।